नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुझे अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया, जमानत पर सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के मामले में पिछले महीने ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि मेरी गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य मुझे अपमानित करना है, मुझे अक्षम करना है। जमानत के लिए कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है और इससे पहले केजरीवाल 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भी थे। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 17 और प्रत्याशी किए घोषित। शर्मिला को कटप्पा और अनवर को कटिहार से टिकट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 17 और उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर और एमएम पल्लम राजू और पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने नाम शामिल है। आपको बता दें कि पार्टी ने बिहार के कटिहार से एक बार फिर से अनवर को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता दल के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने पराजित किया था और एक बार फिर से उनका मुकाबला गोस्वामी से होगा। रोहिणी आचार्य को सारण में बीजेपी कैंडिडेट से ज्यादा अपनी भाभी से है खतरा। रोहिणी आचार्य ने सारण से नामांकन दाखिल करके चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। रोहिणी ने चुनावी मैदान में उतरते ही बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के सहयोगी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव अपनी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय को अपमानित किए हैं। लालू परिवार ने तलाक दिलाने के लिए ऐश्वर्या राय को मजबूर किया, उसे राबरी आवाज से धक्के मार कर बाहर निकाला गया है। तब रोहिणी आचार्य क्यों चुप थी? तब वो क्यों नहीं ट्वीट कर रही थी? उससे ये लग रहा है कि चुनाव में रोहिणी आचार्य को बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से ज्यादा अपनी बड़ी भाभी ऐश्वर्या राय से खतरा है। लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे सुशील मोदी, राजनीति से संन्यास की वजह बताई, कैंसर से जूझ रहा हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता सुशील मोदी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने यह ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। वहीं सुशील मोदी के इस ऐलान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरीय नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साबित हो गया कि आप नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर आया बीजेपी का बयान। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत देते हुए कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी ने कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संजय सिंह को जमानत मिलने पर कहा है कि आज यह साबित हो गया है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई करने की जो आरोप ईडी और जांच एजेंसियों पर लगाती थी वह पूरी तरीके से गलत थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने लिया माफिया का नाम। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने पहली बार माफिया का नाम लिया है। आपको बता दें कि माफिया की मौत पर शोक जताते हुए वह पहले भी बयान दे चुके थे, लेकिन कभी उनका नाम नहीं लिया था। मुख्तार की मौत पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलने और दुर्व्यवहार करने का ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाया है। इनकाउंटर का नाटक करते हैं, इनके सारे पापों का जवाब देगी जनता। जीरो टॉलरेंस कहने वाले कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। मुख्तार साहब का इंतकाल काफी संशयजनक स्थिति और कई सवाल पैदा करता है। मेरठ में बीजेपी का मेगा रोड शो हुआ। डिप्टी सीएम बोले काशी के बाद क्रांति धरा से बने जीत का रिकॉर्ड, जीतेंगे 80 सीट। मेरठ के शास्त्री नगर से डिप्टी सीएम ने अपना मेगा रोड शो शुरू किया है। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ मौजूद रही। डिप्टी सीएम के साथ शहर के तमाम भाजपा नेता और समर्थक मौजूद हैं। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का नामांकन करने के बाद शास्त्री नगर स्थित शुभकामना बैंक्वेट हॉल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो इस क्रांतिकारी भूमि में पैदा हुआ, उन्होंने भी नहीं सोचा कि वह यहां से भाजपा से प्रत्याशी बनेंगे।
पप्पू यादव के नामांकन के सवाल पर भड़के तेजस्वी, कहा कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता। पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नॉमिनेशन से राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पप्पू यादव को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो वहीं तेजस्वी कहने लगे कि कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता, हम अपनी पार्टी और गठबंधन को देखेंगे, आज जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। कौन है डॉली शर्मा? गाजियाबाद में रिकॉर्ड वोटों से हार के बाद भी कांग्रेस ने फिर थमाया टिकट। कांग्रेस ने फिर से गाजियाबाद लोकसभा सीट के लिए डॉली शर्मा पर भरोसा जताया है, जबकि डॉली शर्मा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चखा था। कांग्रेस की ओर से बीते दिन उम्मीदवारों की लिस्ट में बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट से पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा को टिकट देते हुए फिर से उन पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोटर्स को पता होना चाहिए कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार के ऐसे मतदाता जो जंगल राज के दौरान पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनको ये बताना जरूरी है कि हमारे सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग ने कैसे चीजों को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे युवा मतदाताओं को जागरूक करें। लोकसभा चुनाव से पहले नमो ऐप के माध्यम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान मोदी ने इस बात की प्रचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। बिहार में उन्होंने बताया कि 3.5 करोड़ गरीब लोग भाजपा नीति केंद्र सरकार के 10 वर्षों के शासन के दौरान गरीबी से बाहर आए हैं। ताइवान में 25 साल का सबसे तेज भूकंप, तीव्रता 7.5, 9 की मौत और 730 लोग घायल। ताइवान में बुधवार को भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.5 बताई जा रही है। इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए हैं। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है, 730 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं। बता दें कि आशंका ये भी है कि मरने वालों की आंकड़े बढ़ने की है। वहीं ताइवान में करीब 5000 भारतीय भी रहते हैं। 4 दिनों तक गर्मी से रहेगा हाल बेहाल, इन 4 जिलों में बारिश का अनुमान। बिहार का मौसम पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिम हवा के कारण सुबह में हल्की ठंड का प्रभाव रहेगा। वहीं दिन में धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि पटना में बुधवार का न्यूनतम तापमान जो था वो 24.2 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की अनुमान बताई गई। वहीं अगले 4 दिनों तक लोग गर्मी से काफी परेशान रहने वाले हैं। क्या चैत्र नवरात्रि पर रहेगा ग्रहण का साया? इस साल चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह की अमावस्या को लगने जा रहा है और अगले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यह ग्रहण जो है वो भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल की रात 9:12 को लगेगा, जो मध्य रात्रि 1:25 पर खत्म हो जाएगा। अवधि 4 घंटे 25 मिनट की रहेगी और फिर इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी के साथ कलश स्थापना और पूजा आराधना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना होगी। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भाजपा में हुए शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। जी हाँ, उन्होंने भाजपा में शामिल होते ही पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के विकास के लिए भाजपा में आया हूँ। संजय सिंह दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकते, शराब घोटाले पर नहीं बोलेंगे, जमानत की शर्तें तय। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर भी नहीं जाएंगे और शराब घोटाला मामले में कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका, एक साथ 22 नेताओं ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, उनकी पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इनमें से अधिकांश नेता हाजीपुर लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा समेत कई नेताओं का इस्तीफा दिया गया है। इन लोगों का आरोप है कि चिराग
चिराग पासवान ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया है। पार्टी के पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। बता दें कि हाजीपुर सीट से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। आरजेडी ने खंगाली एनडीए कैंडिडेट की लिस्ट। कोई मिला बेटा तो कोई बहनोई और कहीं पत्नी लड़ रही चुनाव। परिवारवाद की राजनीति को लेकर अक्सर पक्ष और विपक्ष हमलावर रहती है। आरजेडी की ओर से जिन नामों की लिस्ट जारी की गई है उनमें एनडीए में शामिल दलों के वैसे नेता हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव बिहार में लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वैसे नाम हैं जो किसी के बेटे, कोई किसी का बहनोई है तो कोई किसी की पत्नी। आरजेडी ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार चुनाव में मोदी के परिवार एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, लोजपा का परिवारवाद सबसे अधिक और कार्यकर्ता परेशान। लालू के राज में 118 नरसंहार। जेडीयू ने दिलाई जंगल राज की याद। बताया पहले लोग दिन में भी घर से नहीं निकलते थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार में कुल 118 नरसंहार हुए थे। जेडीयू ने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए राजद पर एक बड़ा हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को एक बार फिर बिहार में जंगल राज की याद ताजा करवा दी है। आपको बता दें कि नीरज उन दिनों को याद करते हुए कहे हैं कि रात की बात तो छोड़िए, पहले लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो घर से बाहर निकलने में डरते थे, सोचते थे कि घर से बाहर निकले तो कब अपहरण हो जाएगा और कब मार दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जमीन घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 320 करोड़ की 36.50 एकड़ भूमि अटैच। झारखंड में हुए जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने जमीन घोटाले में 320 करोड़ की 36.50 एकड़ जमीन को अटैच कर लिया है। दरअसल झारखंड में जिस जमीन घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उस जमीन को अब ईडी ने जब्त करना शुरू कर दिया है। पूर्णिया पहुंचते ही तेजस्वी ने बीमा भारती के लिए मांगा समर्थन। पप्पू की गुहार का कोई असर नहीं। पूर्णिया लोकसभा की हॉट सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पूर्णिया पहुंचे हुए थे। बीमा भारती के नामांकन में तेजस्वी के पूर्णिया पहुंचते ही यह भी साफ हो गया कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव की गुहार का राजद सुप्रीमो लालू यादव पर कोई असर नहीं हुआ है। वायनाड से राहुल गांधी ने रोड शो के बाद किया नामांकन। कहा, वायनाड के लोगों ने मुझे हमेशा गले लगाया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां परवान पर है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। राहुल ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया था। उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान राहुल ने कहा कि वायनाड के लोगों ने मुझे हमेशा गले लगाया है और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल का टीजर होगा इस दिन रिलीज। गुनीत मोंगा ने दिखाई फिल्म की झलक। लक्ष्य लालवानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म किल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण फिल्म मेकर करण जौहर ने किया है। लक्ष्य लालवानी इस फिल्म में धांसू एक्शन करते दिखाई देने वाले हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गुनीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक को अपने फैंस के साथ साझा किया है। आज यानी 4 अप्रैल को इस फिल्म की टीजर रिलीज की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि किल 5 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां में होगा एक्शन का डबल धमाल। बॉलीवुड की इस एक्शन निर्देशक ने संभाली है कमान। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज के लिए तैयार है। इस महीने ईद के अवसर पर यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ही स्टंट और एक्शन के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में जब दोनों ही सितारे मौजूद हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि दर्शकों को एक्शन का तगड़ा डोज मिलने वाला है और सच में ऐसा होने वाला है। कोहली के पास ऑरेंज कैप, फिर भी आरसीबी का बुरा हाल। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के 15 मुकाबले 2 अप्रैल तक पूरे हो चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस से ऊपर है और 9वें स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 4 मैच खेले हैं और 3 मैच गंवाए हैं। हालांकि बेंगलुरु के साथ एक ही चीज का प्लस पॉइंट है कि विराट कोहली फॉर्म में है।
4 मैचों में 203 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका एवरेज 67.67 और स्ट्राइक रेट 140.97 का है। अंक तालिका में बदलाव, पाकिस्तान को लगा जोरदार झटका। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बदलाव हो गया है। श्रीलंका को जहां फायदा हुआ, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को नुकसान झेलना पड़ा है। श्रीलंका की टीम इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां 2 टेस्ट मैच खेले जाने थे जो अब खत्म हो गए हैं। वहीं इस बीच मैच के समापन के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बदलाव हो गया है। इससे भारतीय टीम की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।